हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CHRM अकेडमी पर। आज हमारी क्लास होगी अलंकार की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आपको सभी क्वेश्चन लगा के देखने हैं, 37 के 37 क्वेश्चन। आप कितने ठीक कर पा रहे हैं? कल को परसों हमारी कौन सी क्लास रही थी दोस्तों? छंद की। परसों छंद का अर्थ मैंने आभूषण बता दिया। तो सर दोस्तों, माफी चाहूंगा मैं उसके लिए। छंद का अर्थ क्या होता है? खुश करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या हो? खुश करना या आह्लादित करना। खुश करना या आह्लादित करना। ठीक है दोस्तों, छंद का अर्थ क्या है? खुश करना है, आह्लादित करना। ये ध्यान रखना है। और आभूषण किसका अर्थ है? अलंकार का। किससे मिलकर बना है अलंकार? अलम प्लस कार से। ठीक है दोस्तों, चल आते हैं पहले प्रश्न पे। श्रेष्ठ पदों से अनेक अर्थों के कथन को कहते हैं। खाली स्थान। अलंकार कितने प्रकार के हैं हमारे? अलंकार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। वैसे 3 प्रकार के हैं, और मुख्य रूप से 2 प्रकार के। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा। ये सब किस में है? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में कौन कौन सा है? उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, संदेह, प्रतीप। ये किस में है? अर्थ अलंकार में। और भी कई सारे अलंकार हैं, जैसे संदेह। संदेह हो गया, विरोधाभास। ये सब किस में है? अर्थ अलंकार में। और ये शब्द अलंकार। आगे समझा दूंगा ना, प्रश्न आगे प्रश्न चलते रहेंगे, समझा दे रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न पे। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन। श्लिष्ट पदों के अनेक अर्थों के कथन को कहते हैं, यानी कि जिसमें जिसका शब्द शब्द एक दे रखा हो और अर्थ अनेक दे रखे हो, तो कौन सा हो जाएगा? श्लिष्ट पदों के। ये किसके प्रकार है हमारे? श्लिष्ट किसका प्रकार? शब्दालंकार का, यमक शब्द का, रूपक अर्थालंकार, अनुप्रास शब्दालंकार। श्लेष का क्या अर्थ है? जहां एक से शब्द दे रखा हो, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द दे रखा हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक, अर्थ अलग अलग। अर्थ एक, शब्द एक, अर्थ अलग अलग। यमक अलंकार क्या है हमारा? जहां 2 शब्द दे रखे हो, उसके अर्थ भी अलग अलग हो। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या हुआ? जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही है। रूपक रूपक अलंकार क्या हुआ? जहां उपमेय में उपमेय की उपमान से संभावना दे रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? श्लिष्ट पदों के लिए अनेक अर्थों के कथन को क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म
का होना अनिवार्य है। किस माह में है ये? समान धर्म का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024। सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो समान धर्म किस माह में है? यमक में, उपमा में, उत्प्रेक्षा में, श्लेष में। तो कौन से में आएगा दोस्तों? उपमा अलंकार। कौन कौन से हैं उपमा अलंकार में? उपमा, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द कौन कौन से हैं हमारे? सा, सम, सरिस, ऐसा, जैसा, ये सब किस में आएंगे? उपमा अलंकार में। ठीक है दोस्तों। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान क्या है? जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जा रही हो। जिससे तुलना की जा रही हो। समान धर्म क्या है? जो उसका गुण होएगा। ठीक है दोस्तों। समान धर्म क्या होगा? गुण। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म होना अनिवार्य है? तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस छून। कौन सा अलंकार होएगा? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी कि अर्थ, शब्द तो एक ही दे रखा, पानी पानी पानी, उसके अर्थ अलग अलग। मोती मानुष चून, यानी कि मोती, मानुष आदमी, चून आटा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, विप्स अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ क्या हुआ? चिपकना। यानी कि शब्द एक दे रखा, उसके अर्थ अनेक दे रखे हैं। अनुप्रास अलंकार, वर्णों की पुनरावृत्ति, जहां वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। यमक अलंकार, जहां दो शब्द दे रखे हो और उनका अर्थ अलग अलग हो। शब्द अर्थ अलग अलग, अलग अलग। विप्स अलंकार, जहां हर्ष, शोक और विस्मादि बोधक के सभी उदाहरण। विस्मादि बोधक के उदाहरण। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, था हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इसमें कौन सा हो जाएगा? नील गगन, यानी कि आसमान की तुलना हृदय से कर रहा है। कैसा हो गया? शांत हृदय। सा शब्द किस माह है? सा, सा सी से समसरिस किस माह में है ये? वाच किसके वाचक शब्द है? उपमा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न पर। राम कृपा भव निशा सिरानी। राम कृपा भव निशा सिरानी। तो योजक चिन्ह आ रहा है इसमें। योजक चिन्ह किस में आता है? रूपक अलंकार। कौन से में? रूपक में। श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षक। तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं हमारे? रूप, श्लेष हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। रूपक क्या हो जाएगा? अर्थ अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का शब्द का अर्थ है, क्या हो जाएगा? गुण। धर्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? गुण। अगले प्रश्न पे। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। जहां बिनु पग चले, यानी बिना पैर चले, बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना कर्म करे विधि नाना, यानी बिना कर्म करे ही काम हो जाए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहां बिना बिना कारण के ही कार्य हो जाए। इन पंक्तियों में अलंकार, ऐसा असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विशेषक अलंकार, विभावन अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? विभावन अलंकार। ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न।
माला फेरत जुग भया, फिराने मन का फेर, कर का मन का डायरी दे, मन का फेर। तो मन का दो बार दे रखा है, दो बार दे रखा है, इसके अर्थ अलग अलग, अर्थ अर्थ अलग अलग है। माला फेरत जुग भया, फिराने मन का फेर, फिराने मन का दारी दे, मन का फेर। मन मन भी दो बार दे रखा है और मन का भी दो बार दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, उपमेय को उपमान का रूप दिखाया जाए, तो कौन सा अलंकार आवे? योजक, योजक चिन्ह भी आता है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार है। यमक अलंकार शब्द अलंकार, रूपक क्या हो जाएगा? अर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक। अनुप्रास क्या है? शब्द अलंकार। यमक क्या है? शब्द अलंकार। श्लेष क्या है? शब्द अलंकार। रूपक हो जाएगा। ये प्रश्न दो बार लिखिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का है? परिकर, कारणमाला, अनुमान, एकावली, तो कौन सा हो जाएगा? अनुमान का अलंकार। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न पे, जहां उपमेय या प्रस्तुत की उपमान या अप्रस्तुत के रूप में उत्कृष्ट संभावना या कल्पना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है? उपमेय से उपमान की तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना, तुलना। उत्प्रेक्षा में संभावना, और रूपक में उपमेय को उपमान का रूप बता रखा हो, यानी कि उपमेय को उपमान का रूप दे रखा हो, और उत्प्रेक्षा उसकी संभावना दे रखी है। उपमेय उपमेय में उपमान की संभावना दे रखी है। उपमा उपमेय से उपमा की तुलना, उपमेय से उपमा की तुलना कर रखी हो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पूछते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना कर रखी, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? उत्प्रेक्ष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। संभावना की बात कर रहा है, संभावना या कल्पना की जाए, तो कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्ष। अगले प्रश्न देखते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, ए और भी दोनों, दोनों में से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? अर्थालंकार। विरोधाभास अलंकार कौन सा हो जाएगा? अर्थालंकार। जहां दो बातों में विरोधाभास दे रखा हो, दो पंक्तियों में विरोधाभास दे रखा हो। अगले प्रश्न से, बीती विभागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नाग। योजक चिन्ह आ रहा है इसमें तो। ठीक है दोस्तों, बीती विभागरी जागरी, तो कौन सा? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा या रूपक, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ये योजक चिन्ह दे रखा है, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न से, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनसे समानता की कल्पना की जाती है। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की उसमें समानता की कल्पना की जाती है, कौन सा अलंकार है? अर्थान्यास अलंकार, दृष्टांत अलंकार, निदर्शना, प्रतिवस्तु, प्रति स्तुत स्तूपमा, प्रतिस्तूपमा अलंकार, तो कौन सा हो जाएगा? जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी समानता की कल्पना की जाए, तो कौन सा हो जाएगा? निदर्शन अलंकार। ऑप्शन नंबर सी, निदर्शन अलंकार। अगले प्रश्न, शब्दों की आवर्ती इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवर्ती यमक अलंकार में, वक्रोक्ति में, अनुप्रास में, श्लेष में, तो कौन सा में शब्दों की आवर्ती? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने? 5। कौन कौन से? 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास,
श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास, और लाटानुप्रास। ठीक है दोस्तों। छह का अनुप्रास क्या हुआ? जहां दो वर्णों की आवृत्ति, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो रही हो, एक साथ आ रहे हो या उसे छेद के आ रहे हैं, तो कौन सा होएगा? छह का अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण किसमें आ जाएंगे? वृत्तीय अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास क्या हो जाएगा? और अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास क्या होगा? जिसमें तुक मिल रही हो, जिसमें अंत के शब्दों में तुक मिल रही हो। लाटक अनुप्रास क्या हो जाएगा? जहां एक पंक्ति को दोबारा दोहराया गया हो और उस पंक्ति का अलग अर्थ निकाला गया हो, तो कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास अलंकार। सत्य अनुप्रास अलंकार क्या हो जाएगा? जो एक ही व्यंजन वर्ग के, एक ही व्यंजन वर्ग के एक ही व्यंजन वर्ग दे रखा हो उसमें, जैसे कै, खे, गे, घ, जैसे कंठ्य वर्ग है, कै, खे, गे, गह, अंगा, तो कौन सा हो जाएगा? सत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों। छह का अनुप्रास, एक से एक या एक से अधिक अधिक वर्ण एक बार आ रहे हैं। वृत्त अनुप्रास, लाट अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण। अनुप्रास के सभी उदाहरण। ठीक है दोस्तों। अंत्य अनुप्रास, जिसमें अंत में तुक बंदी हो। लाट अनुप्रास, पंक्ति पंक्ति को दोबारा दोहराया गया हो। और उसका पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति का अर्थ अलग निकल रहा हो, तो कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? उष्ण वर्ण वाले, रैले आदि कोमल वर्ण, हैठे वाले, संसायुक्त बड़े शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? रैले आदि कोमल वर्ण। रैले आदि कोमल वर्ण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। सही है। तात्पर्य के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति करो, पंक्ति की पुनरावृत्ति हुआ है, उसके क्या है? लाटानुप्रास। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। श्रेष्ठ पदों में यानी एक शब्द के अनेक अर्थ दे रखे हो, तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। स्वर व्यंजन की आवृत्ति को क्या कहना है? यमक अलंकार। तो कौन, ये भी ठीक है, ए भी ठीक, बी भी ठीक, सी भी ठीक। कौन सा हो जाएगा उपयुक्त? ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द हो या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? छह का अनुप्रास अलंकार, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, लाट अनुप्रास अलंकार, वित्त अनुप्रास अलंकार, तो कौन सा हो जाएगा? लाट। यानी कि एक पंक्ति रखिए, उस उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा हो, तो कौन सा हो जाएगा? लाट अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। अगले प्रश्न। प्रतीप अलंकार में इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप अलंकार किससे संबंधित? उपमा का उल्टा। प्रतीप क्या है? उपमा का उल्टा। अगले प्रश्न से। वीपसा अलंकार में वीपसा कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? शब्द। ऑप्शन नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन जिन पंक्तियों में एक या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार होगा? जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यनुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, तो कौन सा हो जाएगा? छेकानुप्रास। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यही देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा, तो कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति में किसी बात को बड़ा चढ़ा कहना। अगले प्रश्न देखते हैं। कबीरा सोई पीर
जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने कोई काफिर बेपीर। श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति, रूपक, यमक अलंकार। कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे जे पर पीर न जाने काफिर बेपीर। तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए कौन सा? उत्प्रेक्षा। अगले प्रश्न में, भिखारिन को देख पट देत बार बार, पद के उचित अलंकार रूप का सबसे सही विकल्प क्या है? श्लेष अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। भिखारिन को देख पट देत बार बार, पद के उचित अलंकार का कौन सा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, विभावना, वक्रोक्ति, उपमा। तो कौन सा हो जाएगा? जहां मौसम कौन कुटिल खल कामी, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? मौसम कौन कुटिल खल कामी, वक्रोक्ति अलंकार। यानी जहां जहां कोई कहने वाला, वक्ता कहने वाला और सुनने वाला हो, यानी कि सुनने वाला कहने वाले की बात का अर्थ अलग निकाल रहा है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो कौन सा हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न। जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण के एक ही स्वर की आवृत्ति अंत में, क्या अंत में क्या कह रहा है? अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास। अंत में कह रहा ना, अंत्यानुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न, कंकन किने नुपुर ध्वनि सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास। तो कौन सा हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, तुलसीदास सिदती निज दिन देखत तुम्हार लुठराई, तुलसीदास सिदती। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। तुलसीदास सिदती निज दिन देखत तुम्हार लुठराई। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। तो कौन सा? श्रुत्यानुप्रास। ऑप्शन नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न, नाही पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवल। इनमें से कौन सा उदाहरण है? संदेह, अनियुक्ति, संदेह, अनियुक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति। कौन सा हो जाएगा? अनियुक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीपक सा मन जल चुका। तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो उसमें भी कौन सा हो जाएगा? तीन चार चारों चीज दे रखी है इसमें, साधारण धर्म गुण, साधारण धर्म गुण, उपमा उपमेय। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्ण उपमा। ऑप्शन नंबर ए। अगले अगले प्रश्न, जिस पंक्ति जिन पंक्तियों में चरण में स्थान से उच्चत होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? छेक अनुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, सत्यानुप्रास। जिस पंक्ति जिन पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास। कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी के प्रश्न लगा कर देखे होंगे। अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।